वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भारत में जो विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में। इन टोटल कितने हैं? अब ये 40 नहीं है, 42 हैं। इसमें 2 बड़े हैं, एक आपका शांति निकेतन बड़ा है वर्ष 2023 में। इसके अलावा होयसल में जो मंदिर हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं इस लिस्ट में, कर्नाटका में जो लोकेटेड है। सो इन टोटल आज की डेट में कितने हैं? 42। तो अभी मैंने 2 स्थलों की बात बताई आपको। एक तो होयसल के जो पवित्र समूह है, सब मंदिर हैं कर्नाटक में जो लोकेटेड है, इनको शामिल किया गया है। और जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है उसको शामिल करा गया है विश्व विरासत स्थलों की सूची में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ये कौन सा है आपका? ये कच्छ का रण, जो कि गुजरात में लोकेटेड है और हड़प्पा काल के स्थल के रूप में यहाँ पर जो धौलावीरा है इसको इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 27 जुलाई 2021 में। अब स्पेशली आपको जो साइट्स याद रखनी है वो 2014 से लेके 2023 तक की याद रखनी है, उससे पहले नहीं भी याद रखेंगे कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली यहीं से पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत ने जनवरी 2020 में धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पा कालीन नगर है, उसे विश्व धरोहर स्थल तक जो है शीर्षक से अपना नामांकन जमा किया था। और 2014 से यूनेस्को की जो संभावित सूची है उसमें ये ऑलरेडी शामिल था। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा ये साउथ एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक है और जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक का है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में? धौलावीरा के बारे में। इसके बाद 39th जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर या फिर इंडिया की, वो कौन सी है? सो ये है आपका तेलंगाना के वारंगल में जो पालमपेट में स्थित है आपका रुद्रेश्वर मंदिर। आते हैं इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो रुद्रेश्वर मंदिर ये आपका कौन से नंबर का है? 39th नंबर का है। इसको 2021 में शामिल किया गया था। तो अभी जैसा हमने देखा धौलावीरा और दूसरा ये जो पालमपेट में स्थित है आपका रुद्रेश्वर मंदिर, इसको शामिल किया गया 2021 में। रुद्रेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आपका तेलंगाना राज्य में लोकेटेड है और वही मतलब वारंगल में तेलंगाना राज्य में लोकेटेड है। इसके अलावा जो इसके बारे में आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो है रमप्पा मंदिर ये 13वीं शताब्दी का अभियांत्रिकीय चमत्कार है जिसके या फिर जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। सो इसी रुद्रेश्वर मंदिर का एक नाम और भी है, क्या है आपका? रमप्पा मंदिर। ये 2 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। इसमें आगरा का जो किला है जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, आगरा का जो किला है ये कौन से ईयर में इसको शामिल किया गया, इसका साल याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि ये यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसका जो ईयर है वो क्या है आपका? 1983 ये ईयर इसका याद रखिएगा।
अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का ताजमहल, इसको भी इस लिस्ट में शामिल करा गया है। सो अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को 1983 में ही शामिल करा गया। दैट मीन्स ताजमहल हो या फिर आपका आगरा का किला, दोनों को ही 1983 में शामिल किया गया इस लिस्ट में। महाबलीपुरम के स्मारक की बात करें, तमिलनाडु में लोकेटेड है। इनके ईयर याद रखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर आएगा तभी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना हो, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें, उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। इसके अलावा गोवा के जो गिरजाघर हैं और कॉन्वेंट हैं, ये गोवा में लोकेटेड है। फतेहपुर सीकरी की बात करें, उत्तर प्रदेश में है ये, और इसको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो इसको 1986 में शामिल किया गया, 1986 में। इसके बाद हम्पी के स्मारक कर्नाटक में लोकेटेड है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तंजावुर में गंगाई कोंडल चोलपुरम का और जो दरसुरम के प्रसिद्ध चोल मंदिर हैं ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके अलावा पटकल के स्मारक की बात करें, कर्नाटका में लोकेटेड है। सांची का जो बौद्ध स्मारक है ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है ये ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार और उससे रिलेटेड जो स्मारक हैं वो भी दिल्ली में लोकेटेड है। भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर्स हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। चंपानेर पावगढ़ ये जो पुरातात्विक पार्क है ये गुजरात में लोकेटेड है। लाल किले परिसर की बात करें दिल्ली में है, सबको पता है। राजस्थान के जो पर्वतीय किले हैं ये कहाँ पर? राजस्थान में लोकेटेड है। आगे इसमें मूव ऑन करते हैं। अब ये जो पवित्र किले हैं इसमें कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, अम्बेर, गगरौन ये सब इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा अम्बेरा और गगरौन के जो किले हैं वो राजस्थान के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। इसके बाद रानी का जो स्टेपवेल है या फिर रानी की बाव की बात करें तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। बिहार में जो नालंदा महाविहार है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? बिहार राज्य में लोकेटेड है। इसके बाद वो स्थल जो कि आपका रेल मंत्रालय द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, इसमें भारत की जो पर्वतीय रेल है दार्जिलिंग 1999, नीलगिरी 2005, कालका शिमला ये सब शामिल करी गई हैं जो कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके अलावा बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर की बात करें तो बिहार में ये लोकेटेड है। इसको बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला जो यहाँ पर है इसमें बात हो रही है राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा और जो संग्रहालय है उसके द्वारा संरक्षित किया जाता है जंतर मंतर को, राजस्थान में लोकेटेड है। ली कार्बुजियर की वास्तुकला और आधुनिक स्मारकों में एक उत्कृष्ट योगदान, ये चंडीगढ़ राज्य में लोकेटेड है। अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहर ये भी कहाँ पर है? आपका गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा बात करें मुंबई में विक्टोरिया और आर्ट डेको एनसेम्बल ये आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है, महाराष्ट्र में है। जयपुर सिटी राजस्थान सरकार इसको पूरा संरक्षित करती है। इसके अलावा वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो संरक्षित किए जाते हैं और जो इस लिस्ट में शामिल हैं उसमें आता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में है, केवलादेव राजस्थान में है, मानस की बात करें असम में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी और फूलों की घाटी की बात करें उत्तराखंड में है, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकेटेड है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। इसके बाद वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है, वो है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका सिक्किम का भी पार्ट है। इसके बाद रुद्रेश्वर मंदिर की बात करें तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, तेलंगाना का जो वारंगल है वहाँ पर ये है। इसके अलावा कच्छ के रण में जो धौलावीरा साइट है
वो कहाँ पर है आपका गुजरात में, ठीक है। सो इस तरीके से इन ऑल हमारे 40 ये हैं, 2 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, शांति निकेतन और होयसल के जो पवित्र स्मारक हैं वो, ठीक है। सो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यूपी की जितनी साइट्स मैंने आपको बताई, चाहे फतेहपुर सीकरी 1986 या फिर ताजमहल की बात कर लें तो इन 1983 का, तो ये आपको इनके ईयर भी याद रखने चाहिए, ठीक है। सो आगरा का किला भी इसी में शामिल है। सो अब जो है आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।